खबर झांसी से है, जहां जोमेटो कंपनी को लेकर झांसी के एक स्थानीय रेस्टोरेंट के मालिक ने किया बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, जिसमें एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें रेस्टोरेंट मालिक और जोमेटो झांसी मैनेजर के बीच हो रही वार्तालाप। जो ऑडियो आपने सुना है, चैनल उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन अग्रवाल है। जैसे कि एक ट्विटर पे आपने पोस्ट डाली थी जिसमें जोमेटो को लेकर कुछ कंप्लेंट की आपकी। क्या है कंप्लेंट और क्या काम करते हैं आप? एक्चुअली मेरा एक सिपिन ब्रांच के नाम से एक कैफ़े हैगा सदर बाजार झांसी में, नारायण चाट भंडार के बगल में। तो जोमेटो के थ्रू हम लोग का एक टाइप होता है। जोमेटो का काम होता है फूड डिलीवरी करना अलग अलग कस्टमरों को। तो जोमेटो का जो हम लोग का टाइप होता है उसमें भी एक मैनेजर होता है। तो हर सिटी के लिए अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। तो हम लोग को एक मैनेजर असाइन किया गया था, उसे पीओसी कहा जाता हैगा। तो विनायक राठौर करके नाम के एक मैनेजर रहेंगे, वो एड्स चलाते थे। हम लोग के जो जोमेटो में ऊपर एड्स चलते हैं वो एड्स चलाए जाते थे। हम लोग ने उन्हें 25,000 रुपये ऐड चलाने का बोला गया था कि 25,000 रुपये महीने से आप ज़्यादा हमें ऐड नहीं चलाएंगे। उनने ऐड को हमें बिना बताए, जब मैं कुछ दुख दर्दाओं में था, कुछ समस्याओं में था, तब उस समय से लेके उनने उस ऐड को 25 की जगह उनने उसको 70 में चलाना चालू कर दिया। जब उनसे ये बात बोली गई कि सर 70,000 रुपये तो आप ऐड ही चला रहे हो और 70,000 रुपये की बिक्री कर रहा हूँ, 70,000 रुपये की ऐड चला रहे हो, तो मेरी जेब में आ क्या रहा? जो मैं माल की रकम लगा रहा हूँ वो भी मेरी जेब में नहीं आ रही है, तो फिर आ क्या रहा है? जब उनने मेरे से बोला कि चलिए ठीक है भैया, मैं शाम को आपको मिलता हूँ, शाम की बात करता हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया शाम के मिलने के लिए 6 बजे करीब। तो वो बदतमीजी पे उतारू हो गए। वो बदतमीजी करने लगे कि मैं तुझे वहीं आके बताता हूँ, वहीं तेरे को देखता हूँ, ऐसे तू से मेरा क्या कर लेगा, ये वो जो तुझे करना है तू मेरा वो कर ले। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा इसकी। आज के समय में आज के समय में जो बर्बादी की स्थिति हैगी झांसी के अंदर रेस्टोरेंट वालों की, उसकी वजह यही है कि जोमेटो वाले करते क्या हैं, जितने की बिक्री होती है उतने ही ये लोग पूरे अपने एड्स में पैसा ले जाते हैं। रेस्टोरेंट वाले बर्बाद होके रेस्टोरेंट बंद करने लगते हैं। क्या लगता है जो रेस्टोरेंट जो बंद हो रहे हैं उसके पूरे उसके पीछे जो हाथ है पूरा जोमेटो का दिखाई दे रहा है कि जो जो एड चलाकर वो पूरा पैसा अपने अंडर में ले लेते हैं? क्या उनको बचता नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली में होता क्या है, गलती कंपनी की नहीं है, जो जोमेटो के मैनेजर हैंगे, गलती इन लोगों की है। ये लोग बिना बताए मर्चेंटों को ऐड चला देते हैंगे। जो मर्चेंट थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते हैंगे वो बिल्कुल बर्बाद होने की स्थिति पे आ जाते हैंगे और वो बंद कर देते हैंगे। क्योंकि जब आप एक बात सोचो, आपने 50,000 रुपये महीने की बिक्री करी जोमेटो के थ्रू, जोमेटो ने ले लिया अपना 32% कमीशन। जब जोमेटो ने अपना 32% कमीशन ले लिया तो उसके जो मर्चेंट है उसके बाद बच क्या रहा? 32% कमीशन जाने के बाद आप समझो 50,000 माइनस आप कर लो 32%, उसके बाद बच रहा है सिर्फ 34,000 रुपये। अब 34,000 रुपये में से उसने 42,000 रुपये के ऐड चला दिए, उसको उल्टे अपनी जेब से देने पड़े कितने? 8,000 रुपये। तो ऐसी तो बर्बाद होता है रेस्टोरेंट ओनर। जब बर्बाद हो जाता है बंद कर देता है। आज की सिटी में आप देख लें, हर 3 महीने में खुलते ही साथ 3 महीने बाद रेस्टोरेंट एक बंद हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। इसकी कंप्लेन आपने जोमेटो को की? जोमेटो के मैंने इनके एक दीपांशु कंचन है उनको करी थी। वो कुछ नहीं सुनते हैं, वो हर चीज़ को इग्नोर मार देते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है। वो झांसी के हैंगे, पहले उन्होंने झांसी में भी काम किया है, वो इनके साथ ही हैंगे, उनको कुछ नहीं सुनना होता है। कहाँ बैठते हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, हेड ऑफिस में बैठते हैं, दिल्ली गुड़गांव जहाँ भी हो इनका। उसके बाद इनके एक आकाश गोयल जी का फोन आया था, उनसे कल से बात रेगुलर टच में हैंगे। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं लंबी लंबी, हम देखते हैं हम देखते हैं हम देखते हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। कुछ भी अभी इनका कुछ भी विवरण नहीं आ रहा है मेरे पास। तो क्या लगता है कि आपको जो रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं झांसी या झांसी के बाहर कहीं भी चल रहे हैं, तो ये जोमेटो वाले क्या कहीं से धोखाधड़ी करके ये रेस्टोरेंट जो ऐड चलाते हैं क्या? एक्चुअली में धोखाधड़ी जोमेटो वालों की है, जोमेटो के एम्प्लॉयज़ की है। जोमेटो के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो धोखाधड़ी करते हैं। मैं आज के समय में अपने झांसी शहर की बात कर सकता हूँ। जो धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है, ये शायद आज की डेट में कई लोगों के साथ हो रही होती। इंसान को अपने बिल, अपनी जोमेटो से पैसा आ रहा है, उनको पूरा एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए, जिससे इंसान को मालूम चलेगा कि हम जोमेटो से क्या कमा पा रहे हैं और क्या बचा पा रहे हैं और क्या नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि जोमेटो तो बर्बाद करने की स्थिति पे तुला हुआ है। क्या लगता है झांसी से जो जोमेटो द्वारा ऐड चलाए गए हैं या कुछ बगैर बताए चलाए गए हैं, कितना पैसे का घोटाला कर चुके होंगे ये लोग? आप माने ना माने, अगर 50,000 रुपये महीने हम लोग के पास से घोटाला हो रहा है तो हम तो बहुत छोटे कारीगर रहेंगे। आज की डेट में हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैंगे, उनके पे तो लाखों रुपए महीना हो रहा होगा। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कितना हो चुका होगा, आप खुद सोच सकते हैंगे। और ये कंपनी, गलती कंपनी की नहीं, ये एम्प्लॉयज़ की है जो वो हायर करते हैं और ये बदतमीजियाँ करके पैसा बीच में खा जाते हैं। क्या कहेंगे बाकी जो झांसी में रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे हैं उन क्या मैसेज देंगे उन्हें?
मैं यही देना चाहूँगा कि अपना जो आपका जोमेटो का जो आपका एक्सेल शीट्स आप लोग के पास आती हैं जिसमें आपका पूरा दिखता है क्या बचा है क्या गया है, आप उसको रेगुलर चेक करते रहें। आपको जहाँ कहीं कमी दिखे आप कंप्लेन करें और इंसान आगे आके जागरूक हो, नहीं तो सब रेस्टोरेंट होना बर्बाद हो जाएंगे एक दिन, जोमेटो वाले बर्बाद कर देंगे। आप जोमेटो के अलावा और जैसे स्विगी भी चल रही है, क्या स्विगी से भी ऐसे ही स्विगी बर्बाद नहीं करती है। स्विगी आपके जितने ऐड लगाती है उतनी लगाती है, कभी ऑटो रिन्यू पे ऐड नहीं लगाती है, कभी गलत काम नहीं करती है। उससे मेरे पास बराबर पैसा आया है, उनके मैनेजर बराबर टच में रहते हैं। तो उनके साथ कभी ऐसी शिकायत नहीं आई? नहीं, अभी तक तो मेरे पास अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है स्विगी से। हाँ, स्विगी से काम कम हैगा, स्विगी से मेरे को काम कम आता है, लेकिन संतोषजनक काम हैगा।